जय श्री कृष्ण मित्रों। जो चिंता में डूब गया समझो चिता पर लेट गया। लेकिन जरा ठहरिए, क्या चिंता सचमुच इंसान को मार देती है? अगर ऐसा है तो फिर वह कौन सी आग है जो बिना धुएं के इंसान को भीतर से जलाती रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस भविष्य की चिंता में हम आज अपना सुख जला रहे हैं, क्या वह भविष्य कभी हमारी इच्छा के अनुसार आता है भी? श्री कृष्ण ने गीता में इसी चिंता से निकलने का मार्ग बताया है, जिसे समझ लिया तो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उनके अपने खड़े थे। एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ मोह। अर्जुन का मन भविष्य की आशंकाओं से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं इस युद्ध को कैसे करूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि जीवन का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी हर चिंतित मनुष्य के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, हमारी ज़्यादातर चिंता आखिर किस बात की होती है? मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं? इतना काम कर रहा हूँ, पैसा आएगा या नहीं? मैं परीक्षा में सफल हो पाऊँगा या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भविष्य में मेरे साथ क्या होगा? यानी हम कर्म करने से ज़्यादा उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा काम कर्म करना है, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत जलाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य के बारे में सोचना गलत है। भविष्य के लिए योजना बनाना बुद्धिमानी है, लेकिन भविष्य की कल्पना करके आज ही दुखी हो जाना चिंता है। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और मेहनत करता है, लेकिन अगर वह हर घंटे मिट्टी हटाकर देखने लगे कि बीज से पौधा निकला या नहीं, तो उसकी बेचैनी ही बढ़ेगी। ठीक यही हम अपने जीवन में करते हैं। हम मेहनत करते हैं और फिर हर दिन परिणाम देखने लगते हैं। यहीं से चिंता जन्म लेती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की बेचैनी पर नहीं। गीता में श्री कृष्ण मन की स्थिति को लेकर भी गहरी बातें कहते हैं। उद्धेरे दात मनात्मानम नात्मानव वसदेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे गिरने नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं। एक व्यक्ति कहता है सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है यह कठिन समय है लेकिन मैं इसका सामना करूंगा। परिस्थिति वही है, लेकिन दोनों का मन अलग है। इसलिए अपने मन को डर की आवाज़ मत बनने दो। जब मन कहे अगर मैं असफल हो गया, तो तुम अपने मन से कहो पहले पूरी मेहनत तो कर। जब मन कहे अगर सब कुछ हो गया, तो कहो जो आज मेरे पास है पहले उसकी कद्र तो कर। और जब मन भविष्य से डरे, तो खुद से पूछो क्या यह समस्या अभी मेरे सामने है? अगर नहीं, तो उसके दुख को आज क्यों जीना? कई लोग ऐसी घटनाओं के लिए वर्षों तक चिंतित रहते हैं जो कभी होती ही नहीं। जिस बीमारी का डर था वह नहीं आई, जिस नुकसान का डर था वह नहीं हुआ, जिस रिश्ते के टूटने का डर था वह आज भी साथ है, लेकिन चिंता ने उन लोगों से उनका आज जरूर छीन लिया। इसलिए श्री कृष्ण की अमृतवाणी को केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्श शास्तु कांतेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, अर्थात सुख और दुख आने जाने वाले हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। आज असफलता है तो कल सफलता भी मिल सकती है। आज रास्ता बंद है तो कल कोई नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए कठिन समय को देखकर यह मत सोचो कि अब पूरी ज़िंदगी ही ऐसी रहेगी। समय बदलता है, लेकिन चिंता इंसान को वर्तमान से दूर कर देती है। इसलिए जब भी मन में चिंता हो उठे, श्री कृष्ण की एक और शिक्षा याद करो, सतत्व में रहो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो टूटो मत। लाभ हो तो प्रसन्न रहो, लेकिन लोभ में मत पड़ो। हानि हो तो सीखो,
लेकिन निराशा में मत डूबो, क्योंकि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, जीवन कर्म का नाम है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं देता है कि जिस रास्ते को वह अंत समझ रहा है, वही रास्ता उसे किसी नई शुरुआत तक ले जा रहा है। इसलिए चिंता को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। याद रखो, चिता एक बार जलाती है, लेकिन चिंता हर दिन जलाती है। चिता पर लेटने के बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चिंता में डूबे इंसान के पास अभी भी एक रास्ता होता है, कर्म का रास्ता। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जिसे बदल सकते हो उसे बदलने का प्रयास करो, जिसे बदल नहीं सकते उसे अस्वीकार करना सीखो। और सबसे ज़रूरी, आज को मत खोजो, क्योंकि जिस भविष्य की चिंता में तुम अपना आज जला रहे हो, वह भविष्य अभी आया ही नहीं है। श्री कृष्ण की अमृतवाणी हमें यह सिखाती है कि कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, परिणाम की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास रखो। हो सकता है आज तुम्हें अपने जीवन का रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। बस चलते रहो, क्योंकि कई बार मंजिल रास्ते के अंत में नहीं, बल्कि उस विश्वास में छिपी होती है जिसके सहारे इंसान कठिन रास्ते पर भी चलता रहता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लो, मैं चिंता में नहीं डूबूंगा, मैं कर्म करूंगा, जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे श्री कृष्ण पर छोड़ दूंगा। क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन आज की शांति जरूर छीन लेती है। और शायद यही श्री कृष्ण की अमृतवाणी का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म सच्चा रखो, मन शांत रखो और विश्वास रखो ईश्वर पर। राधे राधे।